उसके बाद ये होमवर्क दिए आप लोग का। उसके बाद हम नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलियस कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथी यूट्यूब चैनल परसेंटेज के कार्रवाई आगे कर रहे हैं। परसेंटेज का टाइप आगे बढ़ा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन लिखिएगा बाबू। बोलिए। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंक से फेल हो जाता है। 210 अंक से फेल हो जाता है। 210 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता यदि वह 55% अंक लाता तो वह 240 अंकों से पास हो जाता। 240 अंकों से पास हो जाता। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। तुमको लिखना ना आता है, एकदम मारेंगे ना। बताया जाए। देखिए, मोटा मोटी क्वेश्चन कह रहा था कि एक विद्यार्थी 25% अंक लाता है बाबू। 25% अंक लाता है, लेकिन बाबू फेल हो जा रहा है। कितना अंकों से? तो 210 अंकों से फेल हो रहा है। तो 210 अंक से फेल हो रहा है, मतलब 210 अंक लेके आता तो पास हो जाता। तो ऐसे ही क्वेश्चन में दो तरीका, या तो पास को फेल किया जाए, फेल को पास किया जाए, और नहीं तो फिर वैसा ही रखिए। तो कह रहा है कि अगला विद्यार्थी यदि वही 55% अंक लाता है, लेकिन कितना से पास हो जाता बाबू? तो 240 अंकों से पास हो जाते हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करिए कि हमेशा बाबू अंतर करिए परसेंटेज में। तो परसेंटेज में अंतर करेंगे तो कितना आएगा बाबू? तो 30। यहाँ बाबू क्या करिए, जोड़िएगा तो 0 4 1 5 और 2 2 कितना बाबू? 4। अब निकालना होगा 1%। तो बाबू काटेंगे, 1 0 से 1 0, 1 कम 3 से 15, यानी 1% बराबर कितना बाबू? 15। अब यहीं से आप चाहे तो आंसर ला सकते हैं। तो 1% बराबर 15, तो 15 अंक बराबर कितना बाबू? 1%। इस वाली क्वेश्चन में 3 तरीका से पूछेगा आपको। या तो पूछेगा कि अधिकतम नंबर क्या है, तो अधिकतम नंबर पूछा है बाबू, तो क्या करिए कि 1% बराबर है उतना, तो 100% बराबर निकालना है। तो 1% बराबर 15 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा बाबू? तो 1500 हो जाएगा। अधिकतम नंबर इतना हो गया, पहला तरीका। दूसरा इसमें पूछेगा वो पहला पॉइंट का आंसर। दूसरा पूछेगा कितना नंबर लाता कि पास हो जाता। तो बाबू 1500 का 25% निकालिए। परसेंट है बटे में 100, लेकिन फेल हो रहा था कितना से? 210 से। तो 210 लेके आएगा तो पास हो जाएगा। तो 2 0 से बाबू 2 0, इन्हें गुना करेंगे तो 15 5 75 और 15 दूनी की कितना? 30, यानी 300 कितना? 75। तो 375 में बाबू 210 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? यानी 5 8 और कितना? 500 कितना बाबू? 85। तो बंदा 585 लाता तो पास हो जाता। लेकिन तीसरा पॉइंट पूछेगा का बाबू कि उत्तीर्ण परसेंट बताइए। उत्तीर्ण परसेंट, तो उत्तीर्ण परसेंट बाबू, तो उत्तीर्ण परसेंट बराबर उत्तीर्ण नंबर बटा में फुल मार्क्स। तो उत्तीर्ण नंबर कितना बाबू? तो 500 कितना बाबू? 85 बटे में कितना बाबू? तो 1500 गुने कितना बाबू? 100। काटिए तो कटेगा 2 0 से 2 0। अच्छा, 15 3 45, बच गया कितना? 15 3 45 काटे हैं तो 5 9 8 13, 15 9 35 से, तो यानी कितना परसेंट? 39%। तो 39% होगा। ऐसे क्वेश्चन में 3 गो पॉइंट पूछा। हर टाइप से 3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी तुरंत ही प्रीवियस क्वेश्चन डाल देंगे। पहला फिर से देखिए, 25% लाता है, इतना नंबर से फेल हो रहा था, इतना परसेंट ला के इतना नंबर से पास हो रहा था। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट अंतर कर दिए परसेंटेज में, लेकिन अंक में हमेशा जोड़िएगा। तो जोड़ दिए तो 450 हो गया, इधर जोड़े तो 30। तो 30% बराबर है, तो 1% बराबर निकाले तो 15। तो अधिकतम नंबर पूछे या फुल मार्क्स पूछे तो गुना हमेशा कितना से करिए? 100 से। तो 100% बराबर इतना हो गया। अब नंबर दूसरा पूछेगा कि बताइए मार्क्स कितना है, अंक। तो अंक के लिए तो 1500 का 25% बटा में 100, इतना नंबर से फेल हो रहा था, इतना नंबर जोड़ दिए, इतना तो पास हो गया। इतना से पास, पासिंग परसेंट इतना बटा इतना। एक तो तरीका है, पहले छापिए। दिखाई नहीं फ्रेश दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है? देखिए वो मार्कर खाली आती है, लिखा देना परसों परसेंट करते हैं ना वैसा कोई खाली बुल लेके आइएगा। हैं? बुल्लू। हाँ, देखिएगा शॉर्ट तरीका बता बाबू।
अच्छा जी, उसका सूत्र क्या होता है? सूत्र परियों की चैप्टर वाला होता है ना, हाँ। उसका सूत्र होता है उसका होता है 2πr 2πr गुने n। और 1000 में कुछ ना। टोटल दूरी बराबर बोला था ना, टोटल दूरी बोला था, तो टोटल दूरी बराबर होता है, तो दूरी दे था, दूरी बैठा दीजिए। बना के दे दिए, रील्स डाले हैं और डाले नहीं, अपलोड कर देंगे, बनाए हैं मगर सुतराव के लिए फोन कर रहे थे। फोन करना। चलिए बाबू यहाँ तक क्लियर है, बताइए। आइए बात करेंगे आधा घंटा के बाद पढ़ाने के बाद। जो भी क्वेश्चन डाउट रहे ग्रुप में डाल दीजिएगा खींच के फोटो, लेकिन फोटो बढ़िया आना चाहिए, कोशिश कीजिए कि ऑप्शन जरूर रहे। हाँ सर, ये ऑप्शन है तो नहीं था, 58 से कुछ है। हेलो हो गया, मिटा रहे इसको। यार है ना, ये मेरे 10 रुपये कम मिला था। 68 रुपये हो रहा था और 9 रुपये में। हेलो 68 रुपये हो रहा था। फिर हमसे आ रहे थे पढ़ाने गई थी आज। लेकिन तो खुलता ही खुलेगा, टीचर के तो खुल रही है, सभी कहीं बंद है। देखिए बाबू, शॉर्ट तरीका आइएगा। किताब कहा कि 25% एक बंदा लाता है लेकिन फेल हो जाता है कितना नंबर से बाबू? 10 अंक से। लेकिन 55% आता है बाबू वही विद्यार्थी, लेकिन पास हो जाता है कितना नंबर से बाबू? 240। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट जो पूछा है वही बनाइए। वो 3% पूछा है मेरे दोस्तों। देखिए इसको अंतर करेंगे अंक में बाबू, तो परसेंटेज में हमेशा अंतर किए, इधर हमेशा जोड़ेंगे बाबू, तो जोड़ेंगे तो 450 है, 400 कितना बाबू? 50। तो काटेंगे बाबू तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 से 3 से काटेंगे, 3 कम 3 और 3 25, 3 से कितना? 15 45। यानी एक अंक से कितना नंबर तैयार हो गया बाबू? 15। तो भी बोल सकते हैं अभी से कोई काम में है तो मैं तो काम पास हो जाएगा। इसीलिए तो हेलो, हाँ भैया कह रहा है कि फूल एती पर मिलेगा का? ऐसे तो घाट पचरिया भादवे आई थी। कैसे है आती मतलब? हाँ वो कोई विधायक उधायक आ रहा तो उसके स्वागत के लिए मतलब 5-6 को चाहिए माला का। अच्छा तो अभी मिलेगा का? देखिए बाबू 1% से कितना नंबर? 15। तो 15 नंबर से हम बोल सकते हैं 1%। तो यह 2% करते बाबू तो यहाँ 30 नंबर होता है। तो हमको बाबू इतना नंबर से कितना परसेंट? तो इसी को काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो बनती है कितना? 15। या 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 5 बार में कटेगा का, और 3 से काटेंगे तो बाबू 7 बार में, ऊपर 0। 5 से काटेंगे तो कितना बार में? 14 बार में। यानी 14% से बंदा फेल हो रहा था, तो 14% लेके आता तो पास होता का? तो 14% और 25% जोड़ेंगे तो 39% होगा का? और यही आपसे पूछा था 3%, तो 3% इतना हो गया। अगला भी तो पूछ सकता है कि कितना नंबर। हाँ पूछेगा तो निकाल लेंगे। 39% आ गया तो 100 का 39% निकाल लेंगे, 1500 का फुल मार्क्स निकाल के। चलिए क्वेश्चन पाते हैं, तब तक हम नहीं निकालते हैं, फटफट करिए। बोले लिखिए। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है, एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है, एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंकों से फेल हो जाता है। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंकों से फेल हो जाता है। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंकों से फेल हो जाता है। सही बात, यहाँ तक फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता है, यदि वह 48% अंक लाता है तो 64 अंकों से पास हो जाता है। 64 अंकों से पास हो जाता है। 64 अंकों से पास हो जाता है। तो 3% क्या है? तो 3% क्या है? तो 3% क्या है? चलिए पहले कोशिश कीजिए बाबू, 3% पूछा। तीन चीज में से कुछ पूछ सकता है।
थोड़ा सा वीडियो रोक दीजिएगा, काटिएगा नहीं, रोक दीजिएगा। हेलो, क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है लेकिन फेल हो जा रहा है, कितना नंबर से बाबू? तो 32 अंकों से, यानी 32 अंक से फेल हो जा रहा है। दूसरा विद्यार्थी 64% अंक लाते हैं लेकिन बाबू काची हो जाते हैं तो पास हो जाते हैं, कितना नंबर से बाबू? 64 नंबर से। ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट तरीका यही है बाबू के दोनों का अंतर किए। तो बाबू अंतर करेंगे तो कितना होगा बता सकते हैं क्या? 12 अंतर करेंगे तो 12%, तो यहाँ अंतर बाबू 12 सर जी, 32 36 बच्चे 48 सर जी अब 64 कहाँ से लिख दिया? 48 ना है, यहाँ 48 है। हाँ वही तो 48% बाबू, तो यानी अंतर 12% है। इधर करेंगे बाबू तो जोड़ेंगे तो 6 और इधर कितना बाबू? 96, तो काटेंगे तो 12 12 12 96, 1% बराबर कितना नंबर बाबू? 8 नंबर। तो 1% से तैयार हो रहा है कितना नंबर मेरे दोस्त? तो 8 नंबर। जब 1% से 8 नंबर तैयार हो रहा है तो ये भी बोल सकते हैं मेरे दोस्त कि 8 नंबर से कितना परसेंट? तो 1%। तो 1%, तो बाबू अगर 16 नंबर करते तो 2% होती का? पहले ही बताइए। तो 24 नंबर करते तो 3% होता का? तो बाबू 32 नंबर करते तो 4% होता का? पहले ही बताइए। तो 32 नंबर बराबर 4% होती, लेकिन इतना करना फजूल है। तो आप सीधा देखिए क्या करना है मेरे दोस्त कि 1% से बाबू 8 नंबर, तो 8 नंबर बराबर 1%, तो 32 अंक कितना परसेंट देगा बाबू? अर्चो के कितना? 32, यानी 4% से बंदा फेल हो रहा था, तो 4% बंदा लेके आता तो पास हो जाता का? तो 32 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू? 40, तो इसका 3% कितना है मेरे भाईजान? तो 40। क्लियर? आगे बढ़िए। बोले, देखिए, जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है, 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 40% अंक लाता है, जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो वह 50 अंक से फेल हो जाता है, तो वह 50 अंक से फेल हो जाता है, तो वह 50 अंकों से फेल हो जाता है, हो जाता है। जब वह 50% अंक लाता है, जब वह 50% अंक लाता है, लाता है, लाता है, तो वह 40 अंकों से पास हो जाता है, तो वह 40 अंकों से पास हो जाता है, तब वह 40 अंकों से पास हो जाता है, 40 अंकों से हाँ हो जाता है। तो 3% ज्ञात करें, तो 3% ज्ञात करें, तो 3%। एक विद्यार्थी कह रहा है कि जब कोई विद्यार्थी, सुन लीजिए, जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो वह 50 अंकों से फेल हो जाता है। जब वह विद्यार्थी 50% अंक लाता है तो 40 अंकों से पास हो जाता है, तो 3% क्या होगा? डाउनलोड करके सही से भेजेगा, हमारे पास नहीं है डाउनलोड कर रहा है, देखिए आप भी कर सकते हैं। वीडियो नहीं हो रहा है, वीडियो है आपको मैंने, हाँ हाँ हम कर देंगे। हाँ हमको स्टेटस अभी है उसका, नहीं खत्म हो गया। तो हम भेज देंगे वीडियो डाउनलोड किया। चंदन सर का परेशान हो गया, हम तो सवेरे से परेशान थे करी। चलिए बनाइए जल्दी। 45 एक सेकेंड रुक जाइएगा। नहीं सर, पॉइंट में ऑप्शन है 45.5/9, 47.9/5, 39.2/7, 42.1/7, 45। चलिए बाबू आइए, क्वेश्चन कह रहा था कि एक विद्यार्थी कितना परसेंट लाता है भाईजान? तो 40%, लेकिन फेल हो जा रहा था कितना नंबर से बाबू? 50 नंबर से। बोलिए यहाँ तक सही है। तो दूसरा विद्यार्थी 50% अंक लातो लेकिन पास हो जातो कितना से? 40 से। तो ऐसे क्वेश्चन को बाबू हमेशा बाबू अंतर करिए परसेंटेज में, तो अंतर करेंगे तो 10% होगा का मेरे भाई? इधर करेंगे बाबू 10 है ना, इधर कितना बाबू? 90, तो 10% से 90, तो 1% से काटेंगे बाबू तो 10 से कम 10, 10 से काटेंगे तो कितना बाबू? 9, तो 1% से कितना नंबर तैयार हुआ भाई? तो 9, और 9 नंबर से कितना बाबू? तो 1%, तो 50 में कितना तैयार होगा? तो भागा देंगे तो बाबू 9 5 45, 5 बटा में कितना बाबू? 9%। बोलिए, तो इतना नंबर से बंदा फेल हो रहा था इतना परसेंट से, तो इतना परसेंट लेके आएगा तो पास हो जाएगा का?
तो जोड़ दीजिए बाबू। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 45 5 बटा कितना भाईजान, तो 9। आशा करते हैं कि तीनों क्वेश्चन से एक टाइप क्लियर हो गया होगा, ताकि इससे 10 क्वेश्चन आपको पीडीएफ जब डालेंगे तो बन जाना चाहिए आप लोग का। बनना चाहिए। बढ़े आगे, एक क्वेश्चन और करिए उसके बाद। हाँ इसने, उसके बाद तनिष्क चेंज करके आएंगे। बोले एकदम इसने है, लेकिन थोड़ा सा उसमें 2 चीज पूछ दिया। बोले जब विद्यार्थी, हालांकि लिखना चाहिए कोई विद्यार्थी, जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है, जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है, जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। जब वह 40% अंक लाता है, जब वह 40% अंक लाता है तो वह उत्तीर्ण अंक से, तो वह उत्तीर्ण 40%, हाँ जब 40%, जब वह 40% अंक लाता है तो वह उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लाता है। 10 अंक अधिक लाता है, 10 अंक अधिक लाता है। तो ज्ञात करें, पॉइंट बनाइएगा, ज्ञात करें, पॉइंट बनाइएगा, अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक क्या है, पॉइंट 1 में अधिकतम अंक क्या है। दूसरा पॉइंट, अधिकतम अंक क्या है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, पास, उत्तीर्ण अंक, कोशिश कीजिए बाबू, उत्तीर्ण अंक। तीनों पॉइंट क्लियर करिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन पर किए थे हम। जानते हैं एक चीज आया था आज गाँव में, कह रहा था कि आप हाथ ठेकाइए, पत्थर रख लेता कि आप में गारा होगा तो पत्थर नाचेगा। तो मेरा ठेकाया तो नाच रहा है पूरा। कह रहा है कि आप सबके समय में साथ देते हैं, लेकिन आपका सब जब समय साथ आता है दुख की घड़ी तो आपको कोई साथ नहीं देता है। बात तो सही है। ये बात तो सही हमको लगा। बोला कि वो मतलब ना करिए। 150 के पत्थर ले लीजिए। हम कहे कि नहीं हम तो लेंगे नहीं, लेकिन फिर भी बात वो जो बोला ना, पैसा- 2-4 बात सही लगा। नहीं गुरु जी, वो लगता है ना कि सोचिए के बोलता है। वो पहले है ठीक ना, वो बेचारी बाकी फ्री में दी थी गुरु जी। वो बोला ना कि खेलेगा ना बेटा तो तुमको बहुत काम देगा, कहीं भी जाएगा ना छट के नहीं आएगा। बात भी सही है, कहीं भी जाते हैं कहीं आता है छट के। पूजा अगर मतलब कि पहन लिए हम कहीं भी चाहिए नहीं आता। चलिए बाबू बनाइए, बात में आप लोग भूल ना जाइए। क्वेश्चन को क्रिस के फिर गाना सुनाएंगे। दस अंक का दाम है तो कितना? 150 बचे। देखिए आइए, एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है, सही बोलेंगे तो बताइएगा। एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है लेकिन फेल होता है कितना अंकों से बाबू? 5 अंक से। बहुत अच्छा। दूसरा विद्यार्थी कितना परसेंट अंक लाता है? तो 40%, 40% लाता है बाबू, लेकिन पास हो जाता है कितना नंबर से बाबू? 10 नंबर से। यहाँ तक सही, पहले ही बताइए। तो जोड़ेंगे बाबू, अधिक लाता है, से 10 अंक अधिक लाता है इसका मतलब पास हो गया। अधिक नंबर ज्यादा है, प्लस लिख दिए। अच्छा घटाइए तो ना। अंतर करेंगे तो 10% होगा बाबू। इधर जोड़ेंगे तो 15। हाँ तो बाबू एक इसको निकालना चाहते तो काट सकते हैं। काटेंगे तो 5 दूनी के 10 और 5 से काटेंगे 15। तो 1% निकालना होगा बाबू, तो 3/2 होगा। क्या पहले ही बताइए। तो हमको बाबू 100% चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या बोला? अधिकतम नंबर चाहिए। तो अधिकतम नंबर मतलब 100 से। तो 1% बराबर मेरे भाईजान 3/2, तो 100% बराबर का होगा। तो 2 से काटेंगे तो 50 यानी बाबू कितना? तो 150% होगा का। तो अधिकतम नंबर 150%। यहाँ तक डाउट? यहाँ तक डाउट है? बोलिए। नहीं। अच्छा, दूसरी पॉइंट क्या बोला है बाबू? 3%। 3%।
अच्छा, वो 3% के बाद में बनाते हैं। पहले ही बताइए कि हम निकाल सकते हैं कि पासिंग अंक कितना है। तो बाबू एक विद्यार्थी लाया, सॉरी अंक नहीं, यहाँ पर अंक परसेंट नहीं, 150 का कितना परसेंट ला रहा था? 30%, लेकिन फेल हो रहा था कितना नंबर से? 5 नंबर। तो एक मतलब 5 लेके आता तो पास होता। तो 2 जीरो से बाबू 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 3 45 150 का 30% है। इसका ना अधिकतम नंबर का 30%। तो कितना बाबू 15 3 45 और कितना 50, यानी 50 अंक लाता तो बाबू कची होता? उत्तीर्ण होता, पास होता। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? तो लेकिन तीसरा नंबर पूछा है कुछ 3% बताइए। तो 3% निकालने के लिए 2 तरीका बताए थे। एक तो तरीका हुआ कि 50 नंबर लाया कितना में से? तो 150 में से। बोलिए तो 100 पर कितना लाया होगा? कैलकुलेशन कर सकते हैं, काटिए। तब 1 जीरो से 1 जीरो, 5 एकम 5 15 बाबू 33.1/3% होगी का? चाहे 3% यहाँ से निकाल सकते हैं का? जब 1% से 2/3 अंक तैयार होता है, यानी आधा नंबर तैयार होता है, सॉरी 1.5 नंबर। तो बाबू इसको बाबू भागा देंगे 3/2 से, तो 2 पलट के ऊपर जाएगा। भले बताइए। तो 5 दूनी के 10/3 बाबू भागा देंगे तो 3 तरीके 9 1/3। इतना नंबर से काटी हो रहा था बाबू, बंदा फेल हो रहा था इतना परसेंट से, तो इतना लेके आता तो पास हो जाता। जोड़ते तो 33.1/3। कोई एक चीज उतारिएगा, छापिए। आधार कार्ड ये लीजिए, डालिए। 150 मांगी था, फ्री में ना करना हो दे दा। नहीं, हम प्रयास करते तो काम में दे सकता था, लेकिन हमने काम में ना फ्री में। फ्री में आपका है, उसको बेचारा कुछ तो मेहनत कर रहा ना है। बोल जी हमको फ्री में देगी चाहिए, लेकिन मतलब ना कि औरत थी वो। बढ़िए, बोलिए, डाउट है तो पूछिए। नहीं ना अरे बढ़िया था, पूछ लो जगह डाउट है। एक और लिखिए तब, क्या कि दोनों टाइप की क्लियर हो जाएगा। ये टाइप के दोनों के बना के लाना है, डालेंगे क्वेश्चन तो तुरंत ही डालेंगे। अब यू आर रेडी? सुने ना गुरुजी, चेको कीजिए। अरे चेक करके मारिए घर का। हमारा लेकर मास्टर है ना गुरुजी, ये डब्लू देवे, बोले कि सब कोई बना के आना, नहीं बना के आएगी फिर कुछ पूजा। एक नंबर रहेगा गुरुजी। ग्रुप डी एग्जाम दे दीजिए हाँ सर, सब 2025 के आ गई करीब। 70 के 2025 के करीब से उत्तीर्ण होने हेतु लिखिए। आप दे दिए। हाँ, उत्तीर्ण होने हेतु कल कहाँ गए थे परीक्षा देना? परसों से। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40%। 25 के समय करें। हाँ 2025 के करंट था। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है, यानी कह रहा है कि पास होने के लिए 40% अंक है। रीजनिंग कैसे करते हैं? रीजन ठीक था। किसी छात्र बता रहे हैं, किसी छात्र को उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से, अच्छा 250 बोले थे ना, 250 अंक मिलते हैं, 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब है वह फेल होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक क्या है? इसे बन जाएगा, इसे बन जाएगा, इसे बन जाएगा, इसे बन जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। तो दिमाग में बनाने की तुम्हें याद है। देखिए बाबू, कह रहे कि एक पासिंग परसेंट कितना है बाबू? पासिंग परसेंट 40% है, यानी पासिंग नंबर कितना परसेंट बाबू? तो पासिंग 40, 615 नहीं, गलत।
तो कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी को 250 अंक मिलते हैं लेकिन फेल होते हैं बाबू, फेल हो जाते हैं। कितना नंबर से पता बाबू? 38 नंबर से। आप भी खुद से समझिए ना, यहाँ पास दिले यहाँ फेल दिले, नियत बराबर है का? तो नियत बराबर कर सकते हैं। कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी बाबू 40% अंक लाकर फेल होते हैं, 250 अंक लाता है, इतना परसेंट लाने के बाद 250 अंक लाता है लेकिन फेल हो रहा है कितना नंबर से? 38। लेकिन मतलब 38 लेके आता तो पास होता का? तो पास के तुलना पास से बाबू तो 8 और 5 3 8 यानी 200 कितना बाबू? 88। किताब का पास 288, हम कहें कितना बाबू? 40। परसेंट की बात करें गुना कितना से? तो 100 से। काट सकते हैं बाबू, 1 0 से 1 0 बर्बाद। 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 7 28 और 4 दूनी कितना? 8। 72 गुना 10 करेंगे तो 700 कितना भाई जाएंगे? 20। बढ़िया 80 लेके बना देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि व्यंजक x और y के x बार इस तरह लिखा है। यदि व्यंजक x और y के x बार, यदि व्यंजक x y के x बार में दोनों चर x तथा y में दोनों चर x तथा y का मान 20% कम हो जाता है, का मान 20% कम हो जाता है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना परसेंट कम हो जाएगा? तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना परसेंट कम हो जाएगा? तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना परसेंट कम हो जाएगा? इसके कारण व्यंजक का मान कितना परसेंट कम हो जाएगा, हो जाएगी? ऑप्शन कितना चाहिए? ऑप्शन है बाबू 40%, 80%, 48.8%, 51.2%। देखिए बाबू, व्यंजक x और y के x बार है। हाँ ये ना पहले बताइएगा। और कह रहा है कि व्यंजक x और y दोनों चर हैं, x और y दोनों चर है, दोनों में 20% की कमी होता है। तो बाबू 20% का बाबू आपको पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है भाई? तो 20% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना होता है बाबू? 5। तो पहले x का चर 5 रहोगा, 1 की कमी हो गया, कितना हुआ? 4। लेकिन दोनों में नतीजा यही है, 20% की कमी। तो 5 में 1 कमी तो कितना बाबू? 4। पहले यहाँ तक सही तो ये बता दीजिए। तो यहाँ x खाली, तो x का मान बाबू कितना? 5। लेकिन y क्यों चले बोला है? व्यंजक x y नहीं, यहाँ पे 5 से 4 नहीं होता। 5 से 4 इधर। हाँ तो y में नहीं ना होता, x के अलग है, y का मान दोनों चर में पढ़ी तो क्यों चल? दोनों चर में बोला है। तो दोनों चर में तो 5 से 4 ना। तो बाबू देखिए, यहाँ 5 बैठाएंगे और 5 का x बार करेंगे तो कितना होगा? 25। तो गुना करेंगे तो 125 होगा भाई, बताइएगा। अब यहाँ x का मान कितना बाबू? 4 और 4 का x बार चर्चों के कितना बाबू? 16। गुना करेंगे तो 64 होगा का? नियत बराबर है यहाँ तक बताइए। तो पहले बाबू चर का मान 100 और y का x बार कितना था? 125 था। अब हो गया कितना? 64। कितना की कमी हो गया बता सकते हैं? देखिए 125 से बाबू कितना हो गया? 64। कितना बढ़ गया मेरे दोस्त? तो 61 बढ़ गया। कितना से बाबू? तो 125 से गुने कितना बाबू? 100। काट सकते हैं बाबू? 25 चौके 100 बाबू, 25 25 100 कितना बाबू? 25। गुना करते तो 4 6 चौके 24। सही करेंगे तो बताइएगा। 244 बटा में कितना बाबू? 5 5 चौके 20, 5 8 40, 0.58 40 इतना परसेंट। चलिए आगे बढ़ जाए। हाँ एक हाथ दो अभी बड़ी क्वेश्चन खींचाएगा, लिखिए बोले। लिखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए,
किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, या ज्ञात करें। किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। क्षेत्रफल होता है पाई आर x²। जिन क्षेत्रों में 75 सेंटीमीटर फोन कीजिए तो हमारे में रिचार्ज है। रिचार्ज वाला घर है मोबाइल, रिचार्ज वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू ना कि वृत्त की त्रिज्या में कितना परसेंट बढ़ा रहे बाबू? 25%। तो उसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा, यही पूछा मोटा मोटी क्वेश्चन है। तो देखिए बाबू ऐसे क्वेश्चन को वृत्त की त्रिज्या तो आपसे पूछ रहे ऐसे बताइएगा ये वृत्त बाबू है तो इसका पाई का मान कितना होगा भाई ने नहीं बता दिया। 160 तो बाबू 22 बटा कितना बाबू 7। अच्छा इस वाली वृत्त का मान कितना होगा बाबू? इसका भी वही 22 बटा कितना 7। यानी त्रिज्या अति वृत्त बड़ा करिए छोटा करिए कोई मान में परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो बाबू आपको क्या कर रहा है त्रिज्या में बढ़ाया है कितना परसेंट? तो 25। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल की बात करेंगे बाबू एरिया का, तो वृत्त का एरिया क्या होता है? तो पाई आर x² होता है का। बोलिए उन्हें बतियाओ ना रे। तो वृत्त का क्षेत्रफल में पाई को कीप साइलेंट रख सकते हैं। हाँ रख दीजिए। तो बाबू कितना परसेंट बढ़ा है? 25%। तो 25% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना होता है बाबू? 4। तो पहले त्रिज्या 4 रहा होगा, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 5। तो बाबू यहाँ 4 का x² करेंगे तो कितना होगा? 16। 5 के x² करेंगे तो कितना होगा बाबू? 25। तो 16 से 25 हो गया, कितना बढ़ गया बाबू? तो 9 बढ़ गया, कितना से? तो 16 से। तो बाबू कितना से? तो पहले क्षेत्रफल 16 था इतना, तो गुना कितना बाबू? 100। काटते ही हो तो काटिए। 4 से काटेंगे तो 25 बार में, 4 से काटेंगे तो इतना 25 9 225 बटा में कितना? 4। भागा दीजिए 5 के 20 और 5 के 20 और 6 के 24। 56 पूर्णांक 1 बटा 4 होगा का? पहले ही बताइए। 56 पूर्णांक 1 बटा 4% होगा। बोलिए एक बार उसको कट कर दीजिए, वीडियो अति कर दीजिए सेव। अच्छा जी वीडियो सेव करिए पहले तब बोलना।